नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम पिछले साल पूछे गए बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने सारे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। इस श्रृंखला में हम आज भौतिक विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो विभिन्न अन्य एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तो तरंगदैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है दूरी की। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी कि 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो उसे आवृत्ति माना जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, कौन सी है? तो वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है 3900 आर्मस्ट्रांग से 7600 आर्मस्ट्रांग। एक आर्मस्ट्रांग को हम लोग 10 पर पावर -10 मीटर लेते हैं दोस्तों। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका सही आंसर है 400 से 700 नैनोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है क्या है? तो इसमें से कोई भी नहीं। तो क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है तो दोस्तों वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, तो किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता दोस्तों, तो वो अदिश राशि होती है। तो इसमें दाब है एक अदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर है विकृति। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल्य विमा के अनुपात को विकृति कहता है। विकृति एक विमाहीन राशि है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनिए। तो इसमें सही कथन है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का क्या क्या कारण है? इसका सही आंसर है प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण उनके रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। एक परमाणु के केंद्र को धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, क्या कहलाता है? तो वो त्रिक बिंदु कहलाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं, क्या है? तो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो उसका सही आंसर है जनरेशन। अगला प्रश्न है, राडार का आविष्कारक कौन था? तो उसका सही आंसर है रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकवादी रॉबर्ट वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक राडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है, कौन है? तो हिग्स बोसॉन है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब? तो सन 1930 ईस्वी में। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता है, तो इनकी सूची है दोस्तों। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में, वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर है गैलीलियो ने।
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। एक माइक्रोन बराबर है किसके? तो 1/1000 मिलीमीटर के। ए 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो 104 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है इसका। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। तो एफ यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुने सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। तो इस हिसाब से हम लोग इसको डालेंगे तो 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे 104 फ़ारेनहाइट होगा। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है तो किसमें? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि किस पर डिपेंड करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। तो टी बराबर 2 पाई √L/G। यहाँ पर पाई और जी नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो देखते हैं। A = V - U/T, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग डिवाइडेड बाय समय। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही आंसर है आयतन। सदिश राशियां वो राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वह राशि जो केवल परिमाण बताती है, जैसे दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उससे द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है और वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग होगा m गुने v। संवेग और वेग का अनुपात m होगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर है। एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो 10⁻⁻12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा बल, तो वो क्या होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद में निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे दोस्तों? तो निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh होगा, उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी सब्लिमेशन के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई है, कौन सी है? तो वाट है। तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिसपे कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संरक्षित होती है, संचरित होती है। तो शक्ति P बराबर कार्य W डिवाइडेड बाय टाइम T, समय। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर जो होता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है, तो इसमें सही नहीं है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर है मैकेनिकल ऊर्जा को। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1 इकाई होगा। तो यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। तो यूनिट इकाई जो होता है 100 गुने 10 घंटा होगा। तो 1000 वाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ये एक यूनिट होगा। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आंसर 4.7 किलो ओम होगा। तो कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। तो पहला जो है उसको हम लोग R1 मानते हैं, वो 2 किलो ओम होगा। तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि कुल जो प्रतिरोध होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होगा। तो सिंस कुल प्रतिरोध 1.403 है तो उसमें बिठाते हैं, और दूसरा प्रतिरोध R2 है और पहला प्रतिरोध 2 है, तो उसके हिसाब से इक्वेट करने से 4.7 किलो ओम होगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कौन सा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनामो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है अमीटर से। वोल्टमीटर से वोल्टेज नापा जाता है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज नापा जाता है, और वोल्टामीटर से भी वोल्टेज नापा जाता है।
अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर की सेल की ईएमएफ का मापन करने वाला उपक्रम है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है अमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका सही आंसर है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल में होता है। यदि किसी एक ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो, +2 डायोप्टर हो, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर 1 मीटर पर पावर -1 होता है। यह उस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं। तो जिसकी फोकस दूरी 1m है। अभी सारी लेंस की क्षमता प्लस तथा अब सारी लेंस की क्षमता माइनस होती है। तो फोकस दूरी 1 बटा लेंस की क्षमता होती है, तो 1/2 अगर करेंगे 0.5 मीटर को या 50 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर की तरफ। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही आंसर है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पाराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। यह पाराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो उसका सही आंसर है यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही आंसर है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा और शीशा यानी टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग, अति भारण यानी ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो उसका सही आंसर है पारा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है तो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा एवं पारा ऊष्मा की चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट पर मिलीमीटर केल्विन होता है, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता 8.31 वाट प्रति मिली केल्विन होती है। अतिचालकता का लक्षण है क्या है? तो शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो वो घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुछ चालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से कम होता है। ठंडक के दिनों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखे तो क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। और टेफ्लॉन का उपयोग करके नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सी है वो सही नहीं है, क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयान को समानतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो विकल्प ए, बी और डी के कथन सही है। दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीजें नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो सही आंसर है उत्तल लेंस है।
दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानत है, कितना है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, क्या होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन से। रात के समय में खुले आकाशों में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान स्केल में क्या है, तो सही आंसर 122 F। तो हमने डिस्कस किया दोस्तों, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 होता है, तो उससे हम लोग बैठा सकते हैं, तो 122 होगा। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तो जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सबसे ज्यादा श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी होती है किसमें, तो शहद में। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वो उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है, शहद में सबसे ज्यादा श्यानता, फिर खून, फिर जल, फिर अंत में वायु। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो चंद्रमा से आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर है सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है, तो किसमें होता है, तो प्लूटो पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो वो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना है, तो 8.5 मिनट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, विकल्प ई ज्यादा सटीक उत्तर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर है फास्ट। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में उपयोग होती है, तो सही आंसर है टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो उसका सही आंसर है जर्मेनियम। सिलिकॉन भी होती है दोस्तों यूज। परमाणु नाभिक के अवयव है कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों हमें पता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो रेडॉन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो उसका सही आंसर है वॉट। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है कौन सा है, यूरेनियम। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था, तो वो 10 जुलाई 1992।